दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से ही दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें बताया गया कि तुम्हें किस तरह से जिंदगी गुजार कर कामयाबी पानी है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए अलग अलग वक्त में उनके बीच अपने नबियों को भेजा। इसके बाद अल्लाह के नबी आए और एक मुकर्रर वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्रर वक्त के बाद इस दुनियाए फानी को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन आज भी उन नबियों की कब्र मुबारक इस दुनिया में मौजूद है जिनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में बनी हुई है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि अल्लाह के इन नबियों में से बहुत से नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में भी मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है, यानी कि जिनकी कब्र भारत में बनी हुई है, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी अल्लाह के नबियों की और उनकी कब्रों की बात आती है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है। और मिडिल ईस्ट में भी खास तौर से फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों का ख्याल आता है। और हम यही सोचते हैं कि इन देशों में अल्लाह के मशहूर नबियों की कब्र मुबारक मौजूद है। मगर क्या आप जानते हो कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने दुनिया की हर कौम, हर उस जगह पर अपने नबी भेजे हैं जहां पर इंसान आबाद है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के इन देशों के अलावा भी दुनिया भर में बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। यही वजह है कि इन देशों के अलावा दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें मौजूद हैं जिनको किसी न किसी नबी के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे भारत की या फिर यूनाइटेड भारत की जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, तो हम आपको बता दें कि यहां पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद है। आज हम आपको इन्हीं में से 5 ऐसे मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे यहां पर यानी कि भारत में मौजूद है। इनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक यानी कि जिनकी मजार शरीफ भारत में ही मौजूद है। भारत के उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हो या फिर अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर मालूम होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हाबील के कत्ल के तकरीबन 5 साल के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तीसरा बेटा अता किया था जिनका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ही चली है और यही वो अल्लाह के नबी हैं जिनको लेकर दावा किया जाता है कि इनकी कब्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि तारीख में हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर 5 तरह की बातें मिलती हैं। कोई कहता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र गाजा में शाम का एक इलाका है वहां पर मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र इराक में मौजूद है। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र हिंदुस्तान की सर जमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपका कभी अयोध्या में जाना हो तो हम आपको बता दें कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ अयोध्या का जो मणिपर्वत इलाका है उस जगह पर आपकी कब्र मौजूद है।
वहां पर जाकर आप इनकी जियारत कर सकते हैं। नंबर 2, हजरत कंबित अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत कंबित अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 बेटे थे, लेकिन बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे, जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और फिर वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की। उन्हीं में से एक हजरत कंबित अलैहिस्सलाम थे। हम आपको बता दें कि हजरत कंबित अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है, और इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि हजरत कंबित अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया के सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है, और यह गुजरात में मौजूद है। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी यह कहा जाता है कि इनकी कब्र भी भारत में ही मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या इलाके में ही इनकी कब्र भी मौजूद है। इनकी कब्र को नौगजी या नौगा जी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा नाम इस कब्र को इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 यार्ड्स यानी कि 9 गज लंबी है, और इस कब्र को भी अल्लाह के एक मशहूर नबी यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेकिन यहां पर भी वही मामला है जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र तुर्की में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र लेबनान में मौजूद है। अब हकीकत क्या है यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन हां, यह बात जरूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई वेदों में भी किया गया है, जिनमें इनको नौहा कहा गया है और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसीर के साथ बयान किया गया है। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की धरती पर आए, इसलिए नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब होता है कश्ती वाला। तो इस तरह से यहां पर एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या में जिस कब्र को लेकर दावा किया जाता है यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो उनका यह दावा बिल्कुल सही हो सकता है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हिंदुस्तान के पंजाब इलाके में एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसे लेकर कहा जाता है कि इसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। हम आपको बता दें कि एक हजरत सुलेमान वो थे जिन्होंने हवाओं, परिंदों और जिन्नातों पर हुकूमत की थी, लेकिन यहां पर हम आपको जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं ये वो नहीं है। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आलमी से हैं, और इन्हीं की कब्र पुराना कब्रिस्तान में बताई जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इनकी कब्र के बारे में अनवार शम्स किताब के अंदर तफसीर के साथ बयान किया गया है। और यही नहीं, जिस कब्रिस्तान के अंदर इनकी कब्र बताई जा रही है उसमें ही एक और कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र हजरत मंजूस अलैहिस्सलाम की कब्र है, और यह कब्र भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह बहुत लंबी और चौड़ी है, और यह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आलमी से ही है। इन कब्रों को लेकर यहाँ के लोकल लोगों का दावा है कि नबियों की यह कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी हैं। और नंबर 5, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत सुलेमान और हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हजरत अनमून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फिलिस्तीन के अंदर गुजारे, और फिर अरब देशों से होते हुए हिंदुस्तान के सिंध इलाके में पहुंचे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। अब आपकी मज़ार शरीफ को लेकर दावा किया जाता है कि आपकी मज़ार शरीफ गुजरात में मौजूद है,
जहां पर हर रोज सैकड़ों जायरीन जियारत के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद जिक्र आता है हजरत हाम अलैहिस्सलाम का। हजरत हाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी कब्र पंजाब में मौजूद है। इनकी उम्र तकरीबन 536 साल गुजरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें से एक तो काफिर था और बाकी के 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हजरत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका के आधे हिस्से में और इसके बाद एशिया के कई हिस्सों में दीन की तबलीग की और इसके बाद हिंदुस्तान में आप वफात पा गए। आपकी कब्र तकरीबन 75 फीट लंबी है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह पाक के इन 5 नबियों की कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है। लेकिन फिर भी बहुत से नासमझ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हिंदुस्तान में अल्लाह का कोई भी नबी नहीं आया है। ऐसे लोगों को अल्लाह नेक हिदायत दे और इसके साथ ही हम लोगों की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब क़यामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं भेजा जाएगा। यानी कि अब कोई भी पैगंबर नहीं आने वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। आपके बाद नबियों और रसूलों का सिलसिला बंद हो गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कल से यह वाला वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं। देखने में यह नजारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन वह सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह पहली मर्तबा हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है, बल्कि खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें वहां पर नाजिल होती रहती हैं, बरसती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर, यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है और वह फरिश्तों का काबा है और वहां 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं। तो यह बैतुल मामूर क्या है? इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में भी ज्यादा बातें करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन सबसे पहले आप यह आसमान वाली वीडियो देखिए जो खाना काबा के ऊपर बादल गोल आकार में है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बादल देख यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बादल देखें किस तरह से आया, फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था। मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था। माशाल्लाह से बादल अभी आसमान पे आया है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हरम शरीफ के हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूं। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नजारा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि काबा के आसपास धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना, यह अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है। इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि यह नज़ारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता रहता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के पास एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ जाते हैं, इसीलिए यह नज़ारा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में यह सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नजारा पहली बार नजर आया। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी यह नजर आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, यह नजारा बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है या कोई मोजिजा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। तो अब हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है।
इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के पास मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। यह घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताबिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी यह वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहां है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और यह आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और यह किस जगह है, यहां पर फरिश्ते रोजाना क्या करने पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबले का दर्जा रखता है। इसी तरह 7वें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है। इसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। यह अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में यह भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं और जो एक बार आता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वह आसमानों में पाक और पवित्र जगह है यानी मुकद्दस है, और हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अब्बू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाई नबूवत में लिखा है कि जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबियाए किराम ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले। सफेद वाले सालहीन हैं और मैले वाले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलेमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताबुल बहारे अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 500 साल पहले तख्लीक किया गया यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहां जाने की नौबत नहीं आती। यानी जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला, वह घर खुदा का सूरह आले इमरान की एक आयत है, इबादत गाह। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वह वही है जो मक्का में वाक़े है। उसको खैरो बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। यह जगह सऊदी अरब में मौजूद वादी हिजाज में वाक़े है, जहां रोजाना हजारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मुकाब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ
इतिहास में एक बहुत ही खास अहमियत का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में यह बात इतिहास में मौजूद है कि यह कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है, यह वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। यह वह वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूंरेजी जंग को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के गिलाफ के अलग अलग रंग भी सामने आए। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वह काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में है। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वह उन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में यह चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ए बनी तलहा, यह चाबियां रोजे कयामत तक तेरे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे यानी गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं।